नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर कितने फॉर्म्स भरे गए हैं, इंटरव्यू है या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और साथ ही साथ में कि इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फैसला किया कि एक वीडियो बनाया जाए, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब एक ही वीडियो से दिया जाए ताकि बार बार ये क्वेश्चंस मेरे से स्टूडेंट्स ना पूछें। तो इसी के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ कि कितने टोटल फॉर्म्स भरे गए हैं। ठीक है ना, टोटल कितने फॉर्म्स फिल हुए हैं। जो टोटल फॉर्म्स हैं, अगर मैं टोटल फॉर्म्स की बात करूँ तो टोटल फॉर्म्स किस बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि कितने फॉर्म भरेंगे, उसका बेस बता देता हूँ मैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये टोटल फॉर्म्स का जो नंबर बता रहा हूँ मैं किस बेसिस पर बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो करेक्ट है तो आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। अगर इन्फॉर्मेशन गलत है तो उस पर ट्रस्ट बिल्कुल मत करना। ठीक है ना, तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने फिल हुए हैं, ये किस बेसिस पर दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूं एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पर। जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा उस एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पर दे रहा हूं। कुछ इस तरह से एप्लीकेशन नंबर होगा 2020 11 और फिर आपका कुछ नंबर लिखा हुआ होगा, तो एप्लीकेशन नंबर है। अगर आपको पूरा का पूरा नॉलेज है, अगर आपको पता है वैकेंसी के बारे में, तो पता होगा कि 4 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट हुए थे और पहले स्टार्टिंग डेट थी 2 अप्रैल तक। ठीक है ना, और बाद में इनको एक्सटेंड किया गया कोरोना की वजह से, ये फॉर्म्स रीओपन हुए। ठीक है ना, रीओपन की जो डेट थी वो थी 24 जून और लास्ट डेट थी 8 जुलाई। ठीक है ना, और मैंने क्या किया कि ये 4 मार्च है, इस 4 मार्च को और 8 मार्च को, इन दोनों डेट को मैंने एनालिसिस किया। मतलब 4 मार्च को जिन बच्चों ने फॉर्म्स भरे थे उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, और 8 मार्च को जिन्होंने फॉर्म किया उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, इनके बीच में जो थे उनके भी मैंने किए। लेकिन काम के हमारे ये है एंड वाला और स्टार्टिंग वाला, इनके बेसिस पर होगा। ठीक है ना, और ये मैंने कितने स्टूडेंट्स के ऊपर चेक किया है, लगभग मेरे 500 स्टूडेंट्स जो हैं ग्रुप में, 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 2-3 ग्रुप्स में उनमें मिला के, उनको मैंने ये सब मैसेज किया था, उनसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे थे। उनमें से लगभग 100+ स्टूडेंट्स ने मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया और उसको मैंने वेरीफाई करके उनमें से फिर मैंने स्टार्टिंग वाले और एंड वाले जो नंबर्स हैं उनको मैंने चेक किया है। उनके बेसिस पर टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं इस बार, वो भरे गए हैं 1,65,420। ये टोटल फॉर्म है, 1,65,420 टोटल फॉर्म्स हैं, ये टोटल फॉर्म भरे गए हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो टोटल फॉर्म्स हैं ये किसके हैं, मतलब टोटल किसके हैं, टोटल किसका टोटल मैं बता रहा हूँ। क्या ये सिविल के हैं, क्या ये मैकेनिकल के हैं, ठीक है ना, और या फिर ये इलेक्ट्रिकल के हैं। तो भैया ये सिविल के और मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल के कंबाइंड हैं, और इनमें बीटेक और डिप्लोमा सबके सब कंबाइंड है। मतलब जितने भी टोटल फॉर्म भरे गए हैं फर्स्ट डे से लेके एंड वाले डेट तक, लास्ट डे तक, वो 1,65,420 हैं, इतने फॉर्म भरे गए हैं। अब हो सकता है इन फॉर्म्स के बीच में कुछ फॉर्म स्किप हो गए हों। जैसे मैंने अगर 4 मार्च को मैंने लिया है डेटा, तो उससे पहले अगर किसी ने फॉर्म भर लिया हो, या 8 मार्च को उसके बाद किसी ने फॉर्म भर लिया हो, तो हो सकता है इससे 1-2 हज़ार फॉर्म एक्स्ट्रा हो, लेकिन इससे कम तो नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ नंबर, ये है टोटल फॉर्म्स का। इसमें डिप्लोमा भी आ गया, डिग्री भी आ गया, टीएसपी, नॉन टीएसपी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी आ गए हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या ये पता किया जा सकता है कि कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज ये फॉर्म्स कितने हैं। मतलब अगर मैं सिविल की बात करूँ कि सिविल में कितने फॉर्म भरे गए हैं, सिविल में भी जनरल में कितने हैं, एसटी में कितने हैं, ओबीसी में कितने हैं, ठीक है ना, एससी में कितने हैं। तो भैया ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं पता कर सकते, कितना भी हम अपनी दिमाग लगा लें, कितना भी पता कर लें हम, ठीक है ना, लेकिन ये हम पता नहीं कर सकते। टोटल फॉर्म इतने हैं ये पता चल गया है, लेकिन अब टोटल फॉर्म में भी कितने फॉर्म अलग अलग ब्रांच के, ये पता करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने आरटीआई लगाई है, और ये आरटीआई मैंने फाइल कर दी है। इसको हो गए हैं 6 से 7 दिन इस बात को आरटीआई फाइल किए हुए। ठीक है, 15 दिन में रिप्लाई आ जाता है, हार्डली 1 मंथ में फिर उनको रिप्लाई देना ही पड़ता है। लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा मैसेज, इतने ज़्यादा बार बार लोग पूछ रहे थे, इसलिए मुझे
इस आरटीआई का रिप्लाई आने से पहले ही मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि मैं इन्फॉर्म कर पाऊँ कितने फॉर्म्स भरे गए हैं, और फिर मैंने इस तरह से मैंने काउंट किया है नंबर्स को। लेकिन जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आरटीआई से ही आएगी, क्योंकि मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मैं कोई अथॉरिटी हूं नहीं, और ना ही मैं आरएसएम एसएसबी जेई में कोई ऑफिसर हूं बड़ा, जो कि अगर मैंने बोल दिया है कि ये काम होना है तो वो होके ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक ट्रिक है पता करने की कितने फॉर्म भरे गए हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आरटीआई से ही पता चलेगी एग्जैक्टली कितने फॉर्म्स हैं, और उन फॉर्म्स में भी अलग अलग कैटेगरी में कितने फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फॉर्म्स की बात कर रहे हैं हम, कितने फॉर्म भरे गए। वैकेंसी जो है 1054 वैकेंसी थी, आपको पता है टोटल। इनमें जो है 100 वैकेंसी तो थी टीएसपी के लिए, और बाकी 954 जो वैकेंसी थी वो नॉन टीएसपी एरिया के लिए थी, यानी कि बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए थी 954, ठीक है ना। तो ये वैकेंसीज का मामला था, 100 और 954, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, इंटरव्यू है या नहीं है। तो देखो, इंटरव्यू के लिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू इस पोस्ट में नहीं है, ये इंटरव्यू इस पोस्ट में नहीं है, और मैं 100% ये कह सकता हूँ, 100% मैं श्योर हूँ इस बात को कहने में। लेकिन अगर आप पूछते हो कि सर वही वाली बात, क्या इंटरव्यू नहीं है, इसका कोई आपके पास प्रूफ है क्या, कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, तो वही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आरटीआई में मैंने ये लिखा हुआ है। प्रॉपर आरटीआई में मैं 2-3 चीज लिखी हैं, जैसे कि एक तो नंबर ऑफ फॉर्म आपको बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने हैं, कैटेगरी वाइज कितने हैं, ठीक है ना, अलग अलग कैटेगरी कितने हैं, अलग अलग ब्रांच के कितने हैं, डिप्लोमा कितने, बीटेक कितने। एक तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने उसमें अप्लाई किया है। दूसरा मैंने अप्लाई किया है कि इंटरव्यू है या नहीं है, इसके बारे में मुझे अश्योर किया जाए। साथ ही साथ में इस बार नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इसके बारे में अश्योर किया जाए। तो इंटरव्यू तो नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, और दुर्गापुरा में जो हेड ऑफिस है इनका, मतलब जो हेडक्वार्टर है, वहां पर भी एक है मेरे जानकार, उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने मना कर दिया कि भैया इंटरव्यू का तो मैं खुद कह देता हूं। उन्होंने ये कहा था कि इंटरव्यू तो नहीं होता है जेईएन में, इंटरव्यू नहीं होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से मिली है तो गलत इन्फॉर्मेशन है, इंटरव्यू तो नहीं होगा। फिर मैंने पूछा कि नेगेटिव मार्किंग का क्या है, कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो नेगेटिव का वो बोले थे आज तक नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, और नेगेटिव के बारे में अगर कुछ नहीं बोला गया है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसका आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन कर देंगे, इन्फॉर्मेशन के लिए नोटिस आएगा। तो मैंने कहा कि एग्जाम तक हम वेट नहीं कर सकते, तो मैंने उसमें आरटीआई में ये भी लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। देखो, नेगेटिव मार्किंग से क्या है, लास्ट ईयर भी दिक्कत हुई थी, कुछ लोगों को जो आपको पेपर मिला था उस पेपर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कोई जिक्र नहीं था। तो बाद में जब पेपर हो गया तब पता चला कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो कई लोगों ने क्या किया कि 120 के 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और कई जो थे वो 70 या 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रह गए। उनको लग रहा था कि अगर ज्यादा कर लिए नेगेटिव नहीं हो जाए कहीं। तो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब इसमें ये बात कर ले कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो इसके बारे में मैं 99% श्योर हूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 1% ही मैं ये कह सकता हूं कि शायद इस बार इनका मूड चेंज हो जाए और ये चेंज कर दें अपना जो भी इनका प्रोसेस है उसको। लेकिन आप ये मान के चलिए कि पुराना वाला प्रोसीजर फॉलो होगा, क्योंकि सिलेबस भी पुराने 2016 वाले पैटर्न पर ही है। लेकिन 2016 से पहले जो पेपर हुए थे उनमें नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन 16 के बाद नहीं हुई है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो इस बार नेगेटिव मार्किंग 99% नहीं है, 100% इंटरव्यू नहीं है। कितने फॉर्म भरे गए, 1,65,420 फॉर्म भरे गए हैं, ये मेरे हिसाब से है। आरटीआई लगने के बाद में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो वो भी हम जान लेंगे कि कितने फॉर्म भरे गए। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसके अलावा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मैं डिग्री की बात करता हूँ, डिग्री की कट ऑफ जो गई थी लास्ट ईयर वो गई थी 74.2938, ठीक है। अब इसमें भी कुछ देखो, इनमें भी कई लोगों को दिक्कत आ रही है कैसे, जब पेपर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो ये कट ऑफ पॉइंटों में क्यों आ रही है। जो स्टूडेंट ये जिसके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यार कट ऑफ पॉइंटों में कैसे आ गई, तो भैया उसको तो इंजीनियर कहलाने का हक ही नहीं है, ठीक है ना। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पॉइंटों में कैसे आ गई, उसको इंजीनियर कहलाने का हक ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि भाई लगभग 7 से लेकर 10 क्वेश्चन के बीच में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कितने हुए थे क्वेश्चन, क्या हुए थे, डिलीट हुए थे, कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए थे, कुछ के शायद उसके बोनस वगैरह थे। तो बाद में क्या हुआ था, इन क्वेश्चन को नॉर्मल करके फिर मार्क्स मिले थे। मतलब मार्क्स 120 में से नहीं मिले थे, वो मार्क्स शायद 111 या 109 ऐसे कुछ करके उनमें से मार्क्स मिले थे ये टोटल। तो इन टोटल मार्क्स को अगर 120 के हिसाब से दिखाना है तो उनको कुछ ना कुछ परसेंटेज लगा के नॉर्मल करके तो करना पड़ेगा ना, इसलिए ये पॉइंटों में आए थे। चाहे आप करके देखना, खुद के आप नंबर मान लेना 120 का पेपर है और इस बार आपके 85 नंबर आ रहे हैं, और मान लेना कि 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, 115 हो गए, तब 115 में से
85 नंबर का आप मार्क्स निकाल के देखना, पॉइंटों में आ जाएंगे अपने आप ही, परसेंटेज के हिसाब से मतलब निकालोगे ना नॉर्मल करके, तो आपके पास मार्क्स आ जाएंगे अपने आप पॉइंटों में, खुद करके देख लेना, पता चल जाएगा। हाँ, कट ऑफ की बात करते हैं इस बार की, तो देखो पिछली बार 74.2938 कट ऑफ थी, ये डिग्री की बात कर रहा हूं मैं ना, बीटेक की, ये थी जनरल की। अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो ओबीसी की 71 पॉइंट कुछ है और एसटी की 71 पॉइंट कुछ है। ध्यान से देखोगे तो एसटी की थोड़ी सी ज्यादा है ओबीसी से। तो एसटी की ज्यादा क्यों है? मेरे से स्टूडेंट ने पूछा कि सर एसटी की कट ऑफ तो ज्यादा जा ही नहीं सकती है, आप तो गलत बता रहे हो, या फिर आपने जो बताया ये ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक कभी हुआ ही नहीं। तो जिनको नहीं पता है वो एक काम करें, एईएन का लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है ना प्री का, वो एक बार देख लें, पता चल जाएगा। जनरल से भी हाई चली गई थी, जनरल से भी ज्यादा गई थी एसटी कट ऑफ। भैया अब जो एसटी कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो कट ऑफ तो हाई जाएगी, कंपटीशन ज्यादा है, तो कट ऑफ हाई जा सकती है आपस में, ब्रांच वाइज मतलब कैटेगरी वाइज। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो एसटी के कंपैरिजन में ज्यादा रहती है नॉर्मल, लेकिन हो सकता है इस बार एसटी की ज्यादा चली जाए 1-2 नंबर, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल ओवर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ जो है बहुत सारे पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे वहां पर, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, इस बार कट ऑफ जो है वो कितनी होगी ये एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं कि जो कट ऑफ है उस कट ऑफ को अगर आपको सेफ रहना है, कट ऑफ से सेफ जो स्कोर है उसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि देखो कट ऑफ दो तरीके से आप पूछ सकते हो, एक तो पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में, कि सर मैं कितने नंबर लेके आऊं, मैं कितने नंबर लेके आऊं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। एक क्वेश्चन तो ये हुआ नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला, सर मुझे कम से कम कितने मिनिमम नंबर लाने पड़ेंगे जिनकी वजह से मैं इस रेस में रहूंगा, इस कंपटीशन में मैं रहूंगा, मिनिमम कम से कम इतने कितने नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप मिनिमम का अगर मेरे से पूछ रहे हो कि मिनिमम नंबर बताओ सर कि इतने नंबर तो मैं लाऊं तब जाके मैं कहीं शायद फाइट मार पाऊंगा इस कंपटीशन में, तो मैं शायद इसमें हेल्प कर सकता हूं। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप बोलते हो मैं कितने लाऊं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो उस बारे में मुझे कुछ नहीं कह सकता कि कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो बीटेक की अगर मैं बात करूं तो बीटेक में देखो 80 नंबर का टेक्निकल है, 40 नंबर का नॉन टेक है। मैं ये मानता हूं 80 नंबर में से आप 60 में से 65 नंबर ला सकते हो अगर आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो, और 40 में से आप 20 में से 25 नंबर ला सकते हो अगर आपने मेहनत करके पढ़ाई की है तो ये आपका स्कोर है 60 और 20, या तो 80 हो जाएगा या 65 और 25 ये आपका 90 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, और अगर बीच में 85 पर भी आप रहते हो तो भी अच्छा है, मतलब 80 से लेकर 90 के बीच में अगर आप रहो तो आप सेफ हो, आपका सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ब्राइट हैं, और मेरे हिसाब से 90% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 10% ही है कि मान लीजिए एईएन वाले अगर आपका कोई काम खराब कर दें तो हो सकता है, वरना आपका 100% मेरी तरफ से तो होना ही होना है। ठीक है ना, एईएन वाले काम ऐसे खराब कर सकते हैं कि एईएन मेंस जो देके बैठे हुए हैं 10-15 हजार लड़के, वो क्या करेंगे, वो इस कट ऑफ को हाई ले जाएंगे, देख लेना आप इस बार कट ऑफ जो हाई जाएगी इनकी वजह से जा सकती है। अगर एईएन का रिजल्ट आ जाता है मेंस का और ये बच्चे उधर डाइवर्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में, तो कट ऑफ 4-5 नंबर का आराम से फर्क पड़ जाएगा, 4-5 नंबर कम चली जाएगी। ठीक है, अब डिप्लोमा की बात कर लेते हैं। डिप्लोमा की जो कट ऑफ है लास्ट ईयर वो गई थी आपकी 83, कितनी गई थी, 83 गई थी। और इसमें भी देखो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग है, एससी की 70 है, एसटी की आपकी 73 है और ओबीसी की 78 है। ठीक है ना, डिप्लोमा की बात कर रहे हैं अब हम। और इस बार की जो कट ऑफ है उसके लिए भी मैं बता देता हूं। अच्छा, डिप्लोमा का जो पेपर है वो थोड़ा इजी आता है बीटेक के कंपैरिजन में, इसलिए ज्यादा नंबर लेके आ जाते हैं बच्चे, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसलिए इसमें आपका सेफ स्कोर है वो इस बार भी 85 जो है प्लस ही सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है ना, 85 आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आपका बीटेक है तो बीटेक में तो 80% वाला जो क्राइटेरिया है वहां से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ 85 अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सीट क्लियर करना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो आपके लिए स्ट्रेटेजी होगी कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कितने नंबर लाने हैं, क्या करना है, उसके लिए मेरी तरफ से ये होगा कि आप टेक्निकल में 60 से 65 नंबर लाने की कोशिश कीजिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। देखिए ये तो अच्छी बात है, अगर आप एससी कैटेगरी के और आप जनरल के बराबर नंबर लेकर आए तो आपके लिए अच्छी बात है ना। तो आप 60 से 65 नंबर लाने की कोशिश कीजिए, और जीके में 20 से लेके 25 नंबर लाने की कोशिश कीजिए। मेरी पूरी कोशिश है कि इन नंबर्स को लाने के लिए मैं जितनी आपकी हेल्प कर पाऊँ उतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग जो वीडियो है मेरे, जैसे ऑटो कैड का मैंने वीडियो बनाया था, ऑटो कैड का कोर्स मैंने लॉन्च किया था, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा मैं सिविल इंजीनियरिंग के हर सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपको। उसके अलावा राजस्थान जीके के लिए 5000 MCQ की जो सीरीज़ है वो भी मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, कल से वो वीडियो आपको रेगुलर मिलने लग जाएंगे। तो मेरी तरफ से जो कोशिश होगी वो पूरी की पूरी मैं कर रहा हूँ, और फिर भी अगर आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प देने के लिए तैयार हूँ, हर तरह से मैं हेल्प करूँगा। और मैंने RTI अप्लाई की हुई है ऑनलाइन, और उसके अलावा मैं कल है ना
ऑफलाइन आरटीआई भी अप्लाई करने वाला हूँ, एक और किसी और के नाम से 2 आरटीआई अप्लाई करता हूँ, जिससे कि अगर एक आरटीआई से प्रॉपर आंसर नहीं आता तो दूसरी आरटीआई से आए ही आए, ठीक है। और आप भी अगर अप्लाई कर सकते हो, आरटीआई अप्लाई करके पता करो कि जो इन्फॉर्मेशन है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कितनी है, ठीक है ना। जैसे मैं फॉर्म्स बता रहा हूँ, इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता रहा हूँ, तो एक्चुअल में ये बोर्ड की तरफ से जो रिटर्न में आ जाएगा तो हमको प्रूफ मिल जाएगा, हाँ ये चीजें श्योर है। क्योंकि देखो हमारे आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आखिरकार फैसला लेना है बोर्ड को, ठीक है ना, बोर्ड के हाथ में ये सब कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो काम का लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, आपको लगता हो क्या इस वीडियो देखने से कुछ हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हैं, जो क्वेश्चंस थे माइंड में वो थोड़े से अब कम हैं या खत्म हो गए हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो मेरी वीडियोज़ हैं, मेरी प्लेलिस्ट है RSM SSB JEE के लिए, उसे आप जरूर एक बार देखना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।